अब 5.2 में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं 5.2 में निकालना क्या है। देखो अभी तक हमने, अगर आपको याद हो तो 5 पॉइंट में क्या सीखा है, 5 पॉइंट में सीखा है ए और डी निकालना सीखा है भाई, अपने को ए और डी कैसे पता करते हैं। दूसरी चीज़ हमने एक एपी बनाने सीखी कि भाई पहला टर्म को क्या बोलते हैं, पहले टर्म को ए बोलते हैं, सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं, ए प्लस डी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं, ए प्लस 2d बोलते हैं, मतलब डी हमेशा क्या चलता है, एक कम चलता है। थर्ड बात हम करें तो हमने थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या देखा कि भाई अपने को एक एपी दी थी, उसको चेक करा कि अगर वो एपी है उसके अगले 3 टर्म निकाले, ये किया अपने 5.1 में। लेकिन मान लो कि आपको बहुत सारी टर्म्स दे दी जाए, बहुत सारी टर्म दे दी जाए, या फिर आपको कोई टर्म दी जाए और कोई खाली छोड़ दिया जाए जगह, तो कैसे निकालोगे। जैसे मान लो एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम 5.2 में। 5.2 में जो हम यूज़ करने वाले हैं सारा एक ही चीज़ पर बेस है। ये फार्मूला है आपका an मैंने बताया था आपको, जब AP बताई थी मैंने बताया था कि जो A1 होता है वो पहली टर्म, A2 मतलब दूसरी टर्म, A3 मतलब तीसरी टर्म, डैश डैश डैश, और जो लास्ट टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं हम, an। क्या बोलते हैं, an। तो हम यहाँ पर an का फॉर्मूला देखते हैं कि n का फॉर्मूला है a प्लस n-1 और d। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहला क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो पहले पढ़ लो 2 सेकंड और सुन लो एक बार क्या बोला है कि फिलिंग द ब्लैंक्स फॉलोइंग टेबल गिवन ए इज़ द फर्स्ट टर्म। हमको पता है कि ए फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, an क्या है, लास्ट टर्म है, और n तो पता ही आपको n क्या है। अब देखो पहले वाले सवाल में आपको क्या क्या दे के रखा है। पहले वाले सवाल में आपको 3 चीज़ें दे के रखी है, a = 7, d = 3 और n = कितना दे के रखा है, 7 नहीं 8, और an फाइंड करना है। एक बात और बताया था मैं इसमें आपको कि ध्यान रखना, ये है हमारे पिताजी और ये हम हैं। जब तक हमारे पिताजी का मतलब जो काम कर रहे हैं उनकी मर्जी चलेगी, बाद में भी चलेगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेन मुखिया कौन है, हमारे पिताजी। उनकी बात हमको हमेशा सुननी पड़ेगी, राय तो लेनी ही पड़ेगी। और जब ये नहीं होते हैं घर पर, मान लीजिए कहाँ पर गए हैं, तो किसकी बात मान सकते हैं, आपकी बात सुन सकते हैं कि भाई आप अभी घर पर हो तो आपकी बात को माना जा सकता है, बाकी पक्का नहीं है। तो सेम टू सेम मैं बोलने आ रहा हूँ, सिर्फ इतना सा कि जब an दिया हो सवाल में, जब an दिया हो तो आप an की वैल्यू रखेंगे, और जब आपको an नहीं दिया हो, जब an नहीं दिया हो तो ओनली n की वैल्यू रखेंगे। समझ में आया। कुल मिला के मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसमें आपको भाई, जब an दिया होगा तब an की वैल्यू रखी जाएगी, और जब an नहीं दिया होगा तो सिर्फ n रखा जाएगा। कैसे सवाल करते हैं, ये हमारा सवाल है, इसमें हमको an क्या दिया है याद करना है, मतलब नहीं दिया, कुल मिला के दिया होता तो वैल्यू रखते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो एक बार कि an = a प्लस n-1 और d, ठीक है। सो an की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है, तो a लिखेंगे पहले, लेकिन n की कितनी है, n की कितनी वैल्यू है, 8। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 8। a की वैल्यू कितनी है, 7। n की वैल्यू हमको कितनी दी है, 8, तो 8 और माइनस में 1। d की वैल्यू कितनी है, ये इंटू में 3, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, इंटू में होता है, मल्टीप्लाई में होता है। सो 8 = 7 लिखो यहाँ पर। अब यहाँ पर प्लस लिखेंगे, 8 में से 1 जाए कितना बचेगा, 7 3 जा कितना होगा, 7 3 जा 29, सॉरी 21। सो यहाँ पर देखा, आपके साथ साथ रह के मेरी भी आदत बढ़ जाएगी। 7 + 21 कितना होगा, 28। सो दिस इज़ द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। अब इसमें मुझे बताओ आपको कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है, वही बताऊंगा मैं आपको, बाकी आपको करना है एक बार। फोर्थ वाला बता दूं, बाकी 3 ट्राई करना, अभी नहीं बनेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब अपना सवाल है कि ए आपको दिया है कितना, माइनस का 18.9 दिया है, ये दिया ना, और आपको डी कितना दिया बेटा, 3.5 सॉरी 2.5 दिया, और एन कितना दिया है, फाइंड करना है। चलो दिख रहा है, साइन तो नहीं मारा था बोर्ड, उस पर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में अपने को दिया है an = क्या दिया है, 3.6, ये दिया है। अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ है ना भाई, कहीं जाने के लिए वहाँ का रास्ता पता होना चाहिए आपको, पहुँचोगे कैसे नहीं तो, और गाड़ी में पेट्रोल तो होना ही चाहिए, बिना गाड़ी के या बिना बस के या बिना व्हीकल के नहीं जा सकते। तो यहाँ पर 3.6 लिख देंगे बेटा सबसे पहले तो, और एक ही जगह कितना लिखेंगे, माइनस का 18.9 दी वैल्यू, प्लस में n-1, n की वैल्यू नहीं दी तो लिखेंगे ही नहीं। डी कितना दिया है, 3.6 इंटू में 3.6, डी सॉरी गलत लिख दिया, 2.5 है। अब देखिए यहाँ पर
ये जो नंबर है कहाँ है, माइनस का है यहाँ पर, इस साइड है किसका हो जाएगा 18.9, और ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, चल जाएगा डिवाइड में, कोई दिक्कत तो नहीं, भेज दूँ मैं, आप बोल रहे तो भेज रहा हो ना, बाद में सर आपने बोला था। चलो इन दोनों को प्लस करके बताया हो कितना आ रहा है 21.3 कि 20, चलो देख लो एक बार है ना, 18.9 और पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो ये हो जाएगा 9 और 6 15 की 5, मतलब 9 और 6 15 की 5, कैरी 1, 1 और 8 9, 9 और 3 12, 12 की 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, और यहाँ पर 1 हो जाएगा कैरी, तो 1 और कितना हो जाएगा 2, तो ऊपर आ जाएगा 22.5 अपॉन में 22.5, n माइनस का 1, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, लेकिन ध्यान रखना ऊपर भी पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए, नीचे भी एक नंबर का पॉइंट होना चाहिए, सॉरी एक पॉइंट का नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो काट सकते हो डायरेक्टली। 25 का टेबल आता है क्या आपको, क्या 25 के टेबल में 2 to 5 कितनी बार में आएगा, 5 बार में 125 आएगा, 9 बार में आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 25 10 कितना होगा 250, तो कितनी बार में आ जाएगा, ये 9 बार में आ जाएगा, है ना, क्योंकि अब देखिए ये 1 है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो n इजिकल टू कितना आ जाएगा 10। अब आप बोलेंगे सर हम 2 सवाल करके बताएंगे, 3 सवाल, मैं वेट करूँगा उस समय का, करो।